तो हर बार की तरह हम लोग वर्ड मीनिंग से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 को, द अर्थ बाय H.E. बेट्स। टीनेंट, बटाईदार। बटाईदार मीन्स जो बटाई पर खेत लेकर खेती करता है, टीनेंट फार्मर होता है। कंसल्ट, संपर्क करना। एडवाइस, सलाह देना। अर्न, कमाना। अल्टीमेटली, आखिरकार। हैप्पीली, खुशी से। कन्फ्लिक्ट, संघर्ष, लड़ाई। टोलरेट, बर्दाश्त करना, सहना। सिचुएशन, परिस्थिति, अवस्था, हालात। डिसाइड, तय करना। सेपरेटली, अलग से। पीस, टुकड़ा। ग्रो, बढ़ना। वाइज, बुद्धिमान। अब हम लोग समरी को देखते हैं। द अर्थ, जो कि H.E. बेट्स की लिखी हुई है। द अर्थ हैज बीन रिटन बाय H.E. बेट्स। द अर्थ चैप्टर H.E. बेट्स की लिखी हुई है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए टीनेंट फार्मर। यह कहानी एक खेत बटाईदार किसान की है जिसका नाम जॉनसन है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ टीनेंट फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। यह कहानी जॉनसन और उसके बेटे की है। जॉनसन थिंक्स दैट हिज सन बेंजी इज फूलिश एंड दे आर वरीड फॉर हिज फ्यूचर। जॉनसन को लगता है कि उसका बेटा बेंजी मूर्ख है और इस बात को लेकर वह उसके भविष्य के लिए काफी चिंतित है। जॉनसन कंसल्ट्स अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर एडवाइजेस टू गिव हिम सम वर्क। इस बात के लिए जॉनसन बेंजी के पिता डॉक्टर से संपर्क करता है और डॉक्टर सलाह देता है कि बेंजी को कुछ काम दो जो उसके इंटरेस्ट का हो, तो शायद उसकी हालात कुछ ठीक हो पाए। इसलिए बेंजी स्टार्ट्स कीपिंग हेन्स एंड वर्क्स फॉर मेनी ईयर्स। इसलिए बेंजी मुर्गी पालन का काम शुरू करता है और अनेक वर्षों तक यह काम करता रहता है। हिज बिजनेस ग्रोज एंड ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। उसका व्यापार बढ़ने लगता है और वह ढेर सारा पैसे कमाता है। ही ऑल्सो बाइज अ पीस ऑफ लैंड। वह एक जमीन का टुकड़ा भी खरीद लेता है। His parents now understand that he is wise. Parents means माता पिता, now means अब उसके यानी बेंजी के माता पिता को ये लगने लगता है कि वह समझदार हो गया है, बुद्धिमान हो गया है। His business now runs on a big scale. अब उसका व्यापार बड़े पैमाने पर चलने लगता है। Many laborers वर्क इन हिज कंपनी। अनेक मजदूर उसके कंपनी में काम करते हैं। फ्लोरेंस एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट गर्ल इज वन ऑफ देम। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट है। फ्लोरेंस उसी मजदूर में से एक तेज और ईमानदार लड़की रहती है। शी हैज ऑल गुड क्वालिटीज बट ब्यूटी। उसके अंदर तमाम अच्छी खूबियां, क्वालिटी रहती है, बट ब्यूटी, लेकिन सुंदर नहीं होती है। वह दिखने में ठीक नहीं रहती है, लेकिन बाकी सारी उसके अंदर विशेषताएं भरी पड़ी है। बेंजी स्टार्ट्स लविंग हर बट हिज पेरेंट्स डोंट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज शी इज नॉट ब्यूटीफुल। बेंजी स्टार्ट्स लविंग हर। बेंजी को उससे प्यार हो जाता है। कहानी बहुत बड़ी है लेकिन समरी में तो शॉर्ट ही लिखना पड़ेगा। तो बेंजी को उससे प्यार हो जाता है और लेकिन उसके माता पिता को बेंजी पसंद नहीं होती है क्योंकि वह दिखने में अच्छी नहीं रहती है और गरीब परिवार से भी ताल्लुकात रखती है। वह एक वर्कर रहती है उसके यहाँ। तो कैसे उसके माता पिता पॉजिटिव होते इस मामले में। अल्टीमेटली बेंजी गेट्स मैरिज हर
and lives happily with parents. अंततः फाइनली बेंजी नहीं मानता है और उससे शादी कर लेता है और खुशी पूर्वक अपने माता पिता के साथ गुजर बसर करने लगता है। नाउ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सास एंड बहू स्टार्ट्स। अब सास और बहू के बीच संघर्ष, लड़ाई शुरू हो जाता है। बेंजी कांट टोलरेट मीन्स सहना, बर्दाश्त करना। बेंजी कांट टोलरेट दिस सिचुएशन डेली, और बेंजी इस परिस्थिति को हर दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सो इसलिए वन डे ही डिसाइड्स टू सेंड पेरेंट्स इन अदर होम टू लिव सेपरेटली। सो वन डे ही डिसाइड्स, एक दिन वह निश्चय करता है, तय करता है टू सेंड पेरेंट्स इन अदर होम, कि वह अपने माता पिता को दूसरे घरों में अलग से रहने के लिए शिफ्ट कर दे, दूसरे जगह भेज दे, ताकि झंझट प्रॉब्लम न हो। तो ये चैप्टर था द अर्थ एच.ई. बेट्स की लिखी हुई समरी। इस समरी को उम्मीद है कि आप याद कर लेंगे और एक दो बार वीडियो आप जरूर देखें तो समझ में आ जाएगी। बाकी किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए अपने विचार को आप कमेंट्स करके दे सकते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करता हूं कि आने वाला भविष्य आपका अच्छा हो, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, अच्छे नंबर से आप पास हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।